हाँ, एक 150 करोड़ में से पुण्यवान लोगों में से कौन है? ऐसे ही जमे रहिए, जुड़े रहिए। साधु आनी बार साधु मैत्री बुद्ध शासन में आपको भगवान बुद्ध मुलाकात होगा, अगर दिल से जुड़े रहेंगे तो धर्म से। साधु साधु कोई साधु। शक नहीं है। अपना खुद का ओपिनियन साधु न डालते हुए हम त्रिपिटक में जो दिया है वही बताने का प्रयत्न कर रहे हैं। साधु भगवान साधु बुद्ध के साधु। आशीर्वाद से, भिक्षु संघ ये के बहुत आशीर्वाद दुर्लभ से। है, आप जो वचन अभी बोले हैं, जी बहुत बड़ी चीज बोले हैं। थैंक त्रिपिटक का वचन लेकर जी बहुत जी। कम लोग करते हैं। साधु बंटी जी, साधु साधु, आप हमारा सभी मन के, प्रसन्न। जी आप सभी के आशीर्वाद से संघं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। जी बंटी जी, अ, बंटी जी, ठीक है। इस धम्म देशना का आज लेने का उद्देश्य यही था कि पिछले महीने धम्म संगायन के कई सारे विद्यार्थीगण और हम्म। मित्रगण धम्म यात्रा के लिए गए थे। और बहुत ही जगह पर हमने बुद्ध गया, कुशीनगर, श्रावस्ती, सारनाथ, इन जैसी जगहों पर हमने चीवर दान किया, भोजन दान किया और भिक्षु संघ को संघ दान किया। इसी के साथ साथ श्रावस्ती के श्रीलंका के विहार में हमें बुद्ध धातु के दर्शन भी हुए। वहां पर हमने चीवर दान भी किया। और कई जगहों पर छोटा मोटा दान तो होता ही रहा। इसमें जो धम्म यात्रा में जो लोग आए थे इनका भी काफी बड़ा योगदान था। और धम्म संगायन के बहुत सारे मित्रगण, जो अभी हमारे पाली कोर्स के जो स्टूडेंट्स हैं, जो फ्रेंड्स हैं, इन्होंने भी इसमें काफी पार्टिसिपेट लिया। तो जो भी पुण्य हमने कमाया इस धम्म यात्रा में, उसका हम अनुमोदन करना चाहते हैं। और इसी उपलक्ष्य में हम चाहते हैं कि आप इसके ऊपर हमें धम्म देशना दें, हमारी पुण्य पारमी बढ़ाएं। और और इस धम्म लाभ से हमें और बड़ा धम्म लाभ हो, ऐसे हम आपको धम्म देशना देने के लिए याचना करते हैं गुप्ते जी। साथ साथ। देखिए, मैं हम लोग हम सोचे अभी थोड़ा देर पहले कि आप लोग को जहाँ गए उस चीज का ही कीमत हम क्यों ना बताएं, ताकि वो खुश होकर और अच्छी तरह से वंदना कर पाए। तो हम सोच रहे होंगे कि आप 4 स्थान में 4 जगह अनिवार्य गए होंगे। इसके अलावा श्रावस्ती और जगह गए होंगे। तो उपासक उपासिकाएं वो सब जगह कोई सामान्य जगह नहीं है। उस वो सब जगह, जैसे में बोलेंगे तो भगवान बुद्ध बोलते हैं, एक पुद्गलो भिक्खवे उपज्यमानो उपज्यति बहुजन हिताय बहुजन सुखाय अथा हिताय सुखाय देव मनुष्याय। मतलब एक ही ऐसा व्यक्ति जो दुनिया में जन्म लेता है, वो बहुत जन के हित के लिए, बहुत जन सुख के लिए, बहुतों का कल्याण मंगल के लिए जन्म लेता है, वो तथागत सम्यक संबुद्ध। उनका तो, उनका भगवान बुद्ध देखेंगे तो आस्था यथा आस्था सेत यथा चांदो, चांद जैसा में कूल करता है। सूर्य हो एवं प्रभा करो, सूरज जैसा चमकता है उनका जीवन। और मैं उनको हिमालय पर्वत जैसा समाधि है, धरती जैसा शील है। और महासागर का बूंद कम पड़ जाएगा महाकरुणा के सामने, ये आसमान कम पड़ जाएगा उनका प्रज्ञा के सामने। इतना विशेष महापुरुष, जो मैं पूरे ब्रह्मांड का दुख दूर करने वाले महामुनि तथागत भगवान बुद्ध में जन्म ली, उस स्थान पे आप वंदना करने के लिए गए। और वंदना करने के लिए भगवान बुद्ध ही बताया हुआ परिनिर्वाण सूत्र है। हम अभी खोल रहे थे तो देख रहे थे, तो उस जगह पे पूरा साफ लिखा हुआ है। भगवान बुद्ध बताएं कि मैं, देखिए हम अभी आपको सामने ही खोल के बताते हैं, हम खोज ही रहे थे वो कहाँ जगह है। तो हमको मिला परिनिर्वाण सूत्र, मेन पॉइंट हम सिर्फ बताते हैं भगवान बुद्ध कहाँ पर बताएं। तो देखिए, हम लोग क्यों उस सब जगह पे वंदना करना चाहिए, वो बहुत विशेष बात है। क्योंकि जो भगवान बुद्ध में, जो भगवान बुद्ध हैं, वो में सामान्य अपने के लिए नहीं जन्म लेते हैं। देव मनुष्य का कल्याण के लिए, सुख के लिए, निर्वाण का मार्ग दिखाने के लिए, लोगों को सुगति का द्वार खोलने के लिए और शांति के लिए, कल्याण के लिए जन्म लेते हैं। तो जो जगह पे जन्म लेते हैं वो जगह कोई सामान्य जगह नहीं। जो जगह पे जन्म लेते हैं इसलिए वो पूजनीय है। हम लोग जन्म लेने वाला जगह पूजनीय नहीं है, क्योंकि हम लोग जन्म लेते हैं क्लेश के साथ और मरते हैं क्लेश के साथ, और संसार में जाते हुए जन्म ले रहे हैं, इसलिए उस जगह पूजनीय नहीं। लेकिन सम्मा संबुद्ध जो जगह पे जन्म लिए वो जगह में जगह पूजनीय हुआ, वो तथागत भगवान बुद्ध संबुद्ध बनने के कारण।
तो इसीलिए हम लोग सोचना चाहिए, उपासक उपासिका भगवान बुद्ध जो जगह पे सम्मा संबुद्ध हुई, ज्ञान को बोध की, वो जगह विशेष माना जाता है। जो 10 पारमी उपपारमी परमार्थ पारमी, दानशील निष्कर्म वीर और शांति सहनशीलता सत्य अधिष्ठान मैत्री उपेक्षा आदि पारमिता उपपारमिता परमार्थ पारमिता जो पूरा करके, जो इच्छा से पारमिता पूरा किया, वो इच्छा वो प्रार्थना वो वो मेला में चीज जो मिला है, वो जगह वज्रासन भूमि, वज्रासन भूमि वो जगह पे आप वंदना की। जो जगह पे भगवान बुद्ध जिसके लिए पारमिता पूरा कर रहे थे हम सभी के लिए, भगवान बुद्ध को चाहते तो दीपंकर भगवान बुद्ध के युगांत हो सकता था, उनके पुण्य था, लेकिन एक पुण्य धातु था बुद्ध बनने का, इसीलिए वो उनको पारमिता पूरा करना था। तो वो भगवान बुद्ध इतना समय पारमिता पूरा किए हम लोग के लिए, और जिसके लिए पारमिता पूरा किए वो प्राप्त हुआ बोध गया में, इसलिए बोध गया महापूजनीय होता है। इसके बाद गए सारनाथ, देखेंगे तो वो सोल कर दुनिया को दिखाएं बिना गुरु मुष्टि के, बिना कुछ में चीज में छिपाए, पूरा धर्म का चक्का चालू कर दी। जो अपत्तिवत्ति समने नेवा ब्राह्मणे नेवा देवे नेवा मारे नेवा ब्राह्मणा के निचिवा लोक अस्मिति, लोक में एक भी व्यक्ति नहीं है जो धर्म चक्र का रोक सके, न देव न ब्रह्म न मार कोई भी नहीं। तो लोग बोलता है बाबा साहेब अम्बेडकर जी धर्म चक्का चलाएं, वो ऐसा बोलना गलत है। धम्म चक्का चलाएं, बाबा साहेब अम्बेडकर जी नहीं चलाए, चलाए तथागत भगवान, एक ही व्यक्ति चलाने वाला होता है। बाबा साहेब अम्बेडकर जी क्या किए, वो गतिमान की, वो चीज को रुक रहा था, स्लो हो गया था, कोई ले जाने वाला नहीं था। कैसे सारिपुत्र भिक्षु, ये सारिपुत्र जैसे हम धर्म चक्र चाहते वैसे चला सकता है करके भगवान बुद्ध बोलते हैं, मतलब धर्म बता सकता है अच्छी तरह से, ले जा सकता है बुद्ध शासन। तो वैसा ही बाबा साहब अम्बेडकर जी उस चीज को गतिमान की, तो वो बात हम निकाल दें अलग से। तो ये वाराणसी, सारनाथ, जो जगह पे धर्म चक्र देशना की, वो जगह आप लोग नमन की, जो जगह पे भगवान बुद्ध पूरे 45 साल देव मनुष्यों को कल्याण कर निर्वाण का मार्ग दिखाकर परिनिर्वाण पाए। तो वो सब जगह पूजनीय इसलिए कहलाता है, क्योंकि देखिए अभी सूत्र उपदेश है में दिखाया गया है, में में भगवान बुद्ध से पूछता है, भगवान बुद्ध जब परिनिर्वाण पाने लगते हैं, तो उस समय में जब स्त्री के बारे में बात होता है, आनंद माच्छू वो ये सब ना करो, इसके बाद भगवान बुद्ध से पूछता है तथागत भगवान बुद्ध का शरीर को क्या करना चाहिए। आनंद बनती पूछता है तथागत का शरीर को भगवान क्या करना चाहिए। तो आनंद, तुमको देखने का जरूरत नहीं, भगवान बुद्ध बोलते हैं, मैं तुम लोग को पूजा करना, तुम लोग को जरूरत नहीं देखने का, मैं वो राजा लोग देखेगा बोल। तो तुम लोग निर्वाण के लिए वीर्य करो करके भगवान बुद्ध बताते हैं। लेकिन फिर बताते हैं में भगवान बुद्ध से पूछता है, भगवान बता शास्त्री लोग हैं, इन लोग राजा लोग हैं, इन लोग करेगा जैसे करना जानता है। फिर पूछता है भगवान में तथागत, हम जानना चाहते हैं तथागत का शरीर किस तरह से में अंतिम संस्कार होता है। तो भगवान बुद्ध बोलते चक्रवर्ती राजा की तरह करके बताते हैं, वहां पर 500 कपड़ा लपेट कर 500 ऐसा करके में कॉटन लगाकर अलग अलग तरीका। इसके बाद भगवान बुद्ध बोलते हैं पूजा के बारे में। उसी समय क्या बोलते हैं, मैं मैं देश नारायण सबके, हाँ, तो मैं बोलते हैं आनंद, ये 4 लोगों का, इसके बाद बोलते हैं 4 लोगों का स्तूप बनाकर पूजा करने की योग्य है, वंदना करने की योग्य है। जिसको एक बोलता है तथागत सम्यक संबुद्ध का सिद्धार्थ, दूसरा पश्चेक बुद्ध अरहंत लोक का, और चौथा चक्रवर्ती राजा का। तो बोलते हैं कि कैसे पूजा करना है, फूल से आदि गौरव करने के बारे में बताया हुआ है। तो और संवेद उत्पन्न करने के लिए जाने के लिए बोलते हैं उस जगह पे, अरे तथागत भगवान में सम्मा संबुद्ध में, अरे इस जगह पे ही जो हम लोग को ज्ञान सुना इसी जगह पे बोध हुआ करके, वो याद करने के लिए, मन को और उस शक्तिमान करने के लिए, उस जगह पे सत्पुरुषों का मिलावट होता है, सत्पुरुष लोग इकट्ठा होता है हर देश से आकर, इसलिए भगवान बुद्ध भविष्य देखकर वो 4 स्थान वंदना करने के लिए बोलते हैं। तो
तो इस चीज को बहुत सुंदर से आगे बहुत बहुत तरीका से भगवान बुद्ध बताते हैं। पूजा, आमिष पूजा, प्रतिपत्ति पूजा के बारे में कई सूत्र में है। तो वहां जाकर लोग आमिष पूजा भी करते हैं, प्रतिपत्ति भी पूजा करते हैं, ध्यान करके, मैत्री करके। ये प्रतिपत्ति हुआ। गुस्सा ना करके पंचशील ग्रहण करता है, ये सब तो प्रतिपत्ति है। आमिष हुआ, फूल पूजा किया, धूप पूजा किया, दीप पूजा किया। तो दो प्रकार से आप पूजा की, जो भगवान बुद्ध बताते हैं। पूजा च पूजनीयाना एतम मंगलम उत्तम। पूजनीयों में से जो अग्र बन गए, श्रेष्ठ बन गए, उत्तम बन गए, जो शील समाधि प्रज्ञा से अग्र बन गए, जो 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 मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा से अंत तक गए, जो पुण्य पारमिता पूरा की। एक सेकंड, मेरा मी, मी बैटरी लो हो गया, हम चार्ज लगाते हैं। तो इसलिए उपासक, अ, तो हम लोग सोचना चाहिए क्या हो, जैसे वो जो चार स्थान के अलावा भी बाकी स्थान किए हैं, ये भगवान बुद्ध के विपरीत जाकर आप लोग नहीं किए, ये बुद्धवाणी पालन की। भगवान बुद्ध सूत्र में बताए, मरने से पहले श्रद्धावान उपासक उपासिकाओं को ये चार जगह जाकर अनिवार्य दर्शन करना चाहिए, अनिवार्य वंदना करना चाहिए, अगर श्रद्धावान है तो। नहीं है तो वो होता ही नहीं। तो और ये भी बताते हैं, इसके बीच में कोई गुजर गया तो वो सभी लोग सुगति जाएगा, उसका कैसा भी स्वभाव। तो दिव्य लोक जाने के लिए भगवान बुद्ध वो सब बताते हैं करके, पूरा सूत्र में अच्छी तरह से बताया हुआ है। हम देख पढ़े तो बहुत विस्मित लगा, तो वो हम 1-2 मिनट में नहीं बता सकते। तो इसीलिए आप लोग पूरा खुश होना चाहिए कि मैं जो तथागत भगवान बुद्ध लोकनाथ देव मनुष्यों को कल्याण कर कल्याण की, वो इस धरती पे, इस जगह पे ही ज्यादा समय बिताएं। इस जगह पे ऐसा किए, देखिए जैसे में हम देखेंगे तो आप चौखंड सम्मुख स्तूप भी देखे होंगे, जहाँ पंचवर्गीय भिक्षु लोग मिला। तो उस जगह पे जाने के बाद दिल बहुत खुश होता है। इसका धम्मिक स्तूप, जहाँ भगवान बुद्ध धर्म चक्का चलाएं, उस स्थान अभी भी सम्राट अशोक के द्वारा बनाया गया है। वो जगह आप श्रद्धा से वंदना की। उस जगह पे बगल में यश यश कुल पुत्र जो मिलने आया था, जो वो आसन को बोलते हैं धर्म सभा आसन, वो जगह अभी भी है सुरक्षित। उस जगह सम्राट अशोक के समय बनाया हुआ। इसके बाद मूल गंध कुटी, जो सबसे पहले भगवान बुद्ध कुटिया में रहे हैं, वो वाराणसी में अभी भी उस जगह पे बनाया बाद में सम्राट अशोक। उस समय अभी भी वो खंडरा है। इसके बाद आप में वहां पर जाकर धार्मिक स्तूप देखे होंगे। धार्मिक स्तूप, धार्मिक स्तूप जहाँ लखन में, अनाथ में लखन सूत्र का देशना की। नहीं नहीं, उसके बगल में वो धार्मिक स्तूप है ना, अनाथ में लखन सूत्र का। और जो धर्म चक्का चलाए, वो उस स्तूप का नाम है धर्मराजिक स्तूप। तो ये सब हमको याद नहीं है वचन से, जी जी हाँ। लेकिन उसके बगल में जो धम्मिक, स्तूप बना हुआ, जी 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 हाँ, धम्मिक तो अपना तो स्तूप, धम्मचक्र प्रवर्तन और धर्मराजिक पे जो अनंत स्तूप लक्षण। बना हुआ है पूरा, वहां पर अनात्म लक्षण सूत्र देशना की, जो जी जी आधा है वहां पर धर्म चक्र का चलाएं। तो ऐसा है। फिर बुद्ध गया गए होंगे तो आप वज्रासन भूमि देखे होंगे, इसके पीछे बोधिरिक्ष दर्शन किए होंगे। तो मन में इतना आता है कि अरे वाह, वो सौभाग्य है कि हमारा कितना बड़ा पुण्य, उस जगह पे जाकर हटने का मन नहीं करता। इसका पठमम बोधि पालंका, पहला बोधिरिक्ष के नीचे भगवान बुद्ध 1 सप्ताह बिताए, उस जगह पे वंदना की। जो लाखों लाख करोड़ों बार पटिसंपाद मनन की, पुब्बे निवासानुसति, चतुपपाद, आसवक्य ज्ञान आदि ज्ञान बोध की, वो जगह वंदना करके कितना पुण्य है, सोच भी नहीं सकते। इसके बाद द्वितीय मिशा, जो नेत्र पूजा की, वो भी आप दर्शन किए जहाँ बोधिस को। और जो बोधिस के नीचे सम्मा संबुद्ध बने, वो बोधिस तो नहीं है, लेकिन उसका शाखा श्रीलंका से लाए, वो चौथा शाखा, वो शाखा को आप दर्शन की, बड़ा, वो भी बहुत अनुभव संपन्न। इसके बाद आप द्वितीयंच अनिमिष तृतीयंच अंकमन, चंकमन को वंदना की, जहाँ भगवान बुद्ध 1 सप्ताह की। चतुर्थंग रत्नागर, रत्न घर, जहाँ में रत्न घर है, वहां वंदना किए। पंचमंग अजपाल, अजपाल वृक्ष, जहाँ भगवान बुद्ध को मार आकर आराधना बहुत सारा है। इसका छठे मांग अजपालांच मुचलिंदे ने छठे मांग, छठा सप्ताह मुचलिंदे के पास बिताए, वो जगह भी आप देखे होंगे। तो
सत्यमंग राजा यतना वंदिता। तो ये 7 सप्ताह बुद्ध का बिताए हुआ देखे होंगे। सुजाता स्तूप देखे होंगे जहाँ सुजाता खीर बना के पूजा किया। इसके बाद सोथी ब्राह्मण जहाँ में ग्रास कुशग्रास से पूजा किया वो देखे होंगे। इसके बाद वो बहुत सारा चीज है जहाँ, हाँ, गिज्जकूट पर्वत जहाँ भगवान बुद्ध बहुत समय, मतलब बहुत, मतलब फिर भी श्रावस्ती के बाद बहुत समय बिताए हुए जगह है, तो गिज्जकूट के बारे में सूत्र में आता है। बहुत सारा सूत्र उपदेश दिया हुआ है जो हम लोग आटानाटी बोलते हैं, तो वहीं का है। तो वो सूत्र, बोधिसत्व सूत्र सब वहीं का है। तो वो सूत्र उपदेश, वो उसके बगल में इस आनंद बनचे कुटिया है, नीचे सारीपुत्र बनचे कुटिया है, मुगलन बनचे कुटिया है, आदि बहुत सारा देखने को, वंदना करने को मिला है। इसके बाद में आप लोग गए होंगे, फिर दुर्गे श्री बोध गया में गए होंगे जहाँ वो भगवान बुद्ध में दुख, शरीर को दुख दी हम लोग के लिए, कितना पारमिता पूरा करेंगे, फिर भी अंतिम जन्म में भी उनको इतना सहना पड़ा, बॉडी को दुख देना पड़ा हम लोग के कारण। तो हम लोग को दिल में आना चाहिए, अरे भगवान बुद्ध इतना हम लोग के लिए की, कितना सुनकर 7 साल तक, 6 साल तक पूरा कठोर दुख तपस्या की देव मनुष्य का कल्याण के लिए। तो उस जगह पे वंदना की, उस जगह को देखे, कितना सा पूजनीय स्थान है वो। आज श्रीलंका में भगवान बुद्ध सिर्फ जाकर एक कदम रखा है या कहीं गया है तो उस जगह बहुत स्पेशल से वंदना करता है। तो सोचिए जहां भगवान बुद्ध जो धरती पे चला, वो धरती जहां बहुत समय बीता है, वो कितना पूजनीय हो, सोच भी नहीं सकते। तो स्मित है जो भगवान बुद्ध पूरा एक एक स्पर्श जहां आप लोग गए हैं, वो बुद्ध लोग का, अरहंत लोग का, लाखों लाख लोग का स्पर्श किया, वो भूमि पे कदम रख रख के गए। वो भूमि भी पूजनीय है, जगह भी पूजनीय है। तो कितना आपको जीवन में आशीर्वाद मिला वो सोच भी नहीं सकता है, श्रद्धा है तुम्हारी। तो इसके बाद आप में सोन भंडार, बिम्बिसार राजा का जेल, राजगीर के पास बहुत सारा चीज है वो देखे होंगे। और इसके बाद में जहाँ अस्थि धातु और धर्म संगायना हुआ वो गए होंगे। वहां पर अजाशत्रु के द्वारा पहला धर्म संगायन महाकाश्यप बंटी के द्वारा मंडप बना के सब अभी भी वो दिखता है। तो वहां पर बहुत सारा जगह है। इसके बाद वहां से राजगीर के बाद नालंदा आता है जहाँ सारीपुत्र बनते का घर है, मुगलन बनते का गांव है। वहां नालंदा विश्वविद्यालय था, वहां गए होंगे। इसके बाद आप वैशाली अनिवार्य गए होंगे, वैशाली तो जाता ही जाता है जहाँ भिक्षुनी संघ परंपरा से हुआ। जहाँ पर वहां पर एक स्तूप है, 8 महास्तूप का एक स्तूप जो भगवान का अस्थि धातु, 16 नैली, 8 पात्र निकला। 16 नैली मतलब 16 बर्तन, उसको 8 पात्र, 8 भाग किया, तो 8 भाग का स्तूप बनाया जिसमें से एक वैशाली में अभी भी वो दिखता है। तो सम्राट अशोक बनाया, फिर बाद में राजा बनाया, सब दिखता है। आम्रपाली उद्यान है वहां पर, आनंद स्तूप है। तो बहुत सारा चीज है। सम्राट अशोक का कॉलम है जो बिना टूटा हुआ, सिंह पूछ नीचे किया हुआ, सैड मूड से वो दिखता है। भगवान बुद्ध अंतिम वर्षावास वहीं किए हैं, अंतिम दिन वहीं गुजर गए हैं। तो सब चीज हम लोग देखकर लगता है जीवमान जैसा जीवित है, यहाँ पर कैसे गए होंगे करके एक अनुभव होता है श्रद्धावान लोग। इसके बाद लिच्छवी राजकुमार लोग वैशाली में ही रहते थे। 7,707 राजाओं का समूह था, एक राजा नहीं चलाता था, एक ग्रुप बनकर चलाता था वो वैशाली में। तो वहां पर बहुत सारा चीज हुआ। इसके बाद देखेंगे तो कुशीनगर अनिवार्य आप लोग वंदना किए होंगे जहाँ भगवान बुद्ध परिनिर्वाण पाए, वो पीछे स्तूप है। और आप लोग आधान स्तूप जहाँ शरीर जलाया गया दूसरी जगह, वहां पर भी लेके जाता है। तो 1 सप्ताह बाद वहां के बाद लेके गया था। तो तो बहुत सारा घटना है उसके बारे में। तो उस जगह पे अभी भी स्तूप बना हुआ है, सब स्तूप जो जो देखे पुराना पुराना सब सम्राट अशोक का बना हुआ स्तूप है। वो अतीत, वो डीएनए सब चेक हो गया है, सब चेकअप किया है। तो देखिए, अब इसके बाद में लुम्बिनी गए होंगे। तो लुम्बिनी में वहीं पर में का ताव से देवी लोग से उतरते हैं, जन्म जन्म पेट कोख में आकर जन्म धरती पे लेते हैं, तो लुम्बिनी में। तो वहां पर आज भी देखा जाता है सम्राट अशोक जो पद चिन्ह बनाते हैं, वो पद चिन्ह अभी भी दिखा जाता है। आप तो दिखाया होगा, वो सम्राट अशोक के समय बनाया गया, रखा गया। वो अरहंत मोगले तीसरंत बंती जी के साथ लगभग 19 साल बाद, धर्म सुन के 19 साल बाद वो जाते हैं सब वंदना करने। तो उस जगह पे देख देख कर
अभी भी कोलम में लिखा हुआ वो जगह, सबसे पहले कोलम मिला, बाद में उच्चारण मिला कैनिंग करने से। तो इस जगह पे प्रतीक बताए सम्राट अशोक। तो 7 कदम चला हुआ कितना सत्य है। तो ये चीज, और भगवान बुद्ध के साथ 7 वस्तु का जन्म हुआ लुम्बिनी में। तो ये सब चीज आप लोग दर्शन की, मतलब कितना बड़ा सौभाग्य का बात है, सोच भी नहीं सकते। कपिल वस्तु गए होंगे, वहां भी एक स्तूप है, महास्तूप में से एक स्तूप में, मतलब 8 महास्तूप मेन बना था, वहां भी एक अस्थि धातु निकल कर अभी में दिल्ली म्यूजियम में हम लोग सुनते हैं। इसके बाद वहीं पर कपिल वस्तु विदुर राजा साक्य कुलकुमा आता है, बहुत सारा घटना हम लोग देखे सुने। तो ये इसके बाद श्रावस्ती में जो भगवान बुद्ध 25 वर्षवास हमको याद है, सबसे ज्यादा बिताए वर्षवास तो श्रावस्ती में। तो वहां वंदना की। इसके बाद वंदना करके वहां पर सारीपुत्र बनते का, आनंद बनते का, अंगुलीमालारन बनते का, शिवली बनते का, इसके बाद पूतिगत तिसारन बनते का, इसके बाद नंदाकरण में बहुत सारा आनंद बनते का कुटिया देखने को मिलता है जहां जहाँ। तो कितना सौभाग्य का बात है। वहां पर आनंद बोधि वृक्ष देखने को मिलता है जहाँ आनंद बनते उधर। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा पुण्य का बात है। भगवान बुद्ध 25 साल कुटी बिताए, जो सुगंध कुटी वो देखने को मिलता है। तो एक हम जब जाते हैं तो हम लोग का एक अलग ही शरीर में ताकत आता है। कभी कभी हम एक समय गए थे वंदना करने के लिए, तो 2-3 घंटा ही सो पाते थे, उठ नींद टूट जाता था, जाने का मन करता था, देखने का और आगे क्या है क्या है। और तो ये एक अलग ही चीज है। तो इसीलिए आप लोग पूरा खुश होना चाहिए। आप लोग जो जीवन में पुण्य जमा किए, एक असामान्य पुण्य जमा किए, असामान्य। आप 100 हजारों कंट्री घूम के आ जाएंगे तब भी वो मिलने वाली खुशी, ये किया हुआ पुण्य का खुशी 1000 गुना से 1 गुना भी नहीं कर सकते। इतना विपाक पुण्य विपाक मिलेगा, लाख गुना से 1 गुना भी नहीं कर सकते। इसीलिए ये जो किया हुआ चीज है, इसके ऊपर पूरा मन हमेशा प्रसन्न करना चाहिए। क्या हो हमारा सौभाग्य है कि हम लोग उस जगह पे अपना हाथ स्पर्श करके वंदना की, नमन की। तो इस चीज को भगवान बुद्ध के समय एक गाथा भी है, जैसे में हम बुक में है वंदना करने वाला। तो इसमें लिखा हुआ है, देखिए, मैं एक सेकंड, लिखा हुआ है, मैं माँ देखिए, मैं ऐसा गाथा वंदना का है, पुराना गाथा बनाया हुआ गुरुवंशी के द्वारा बनाया लगता है पुराना। देखिए सुनिए, जहाँ लुम्बिनी वन का गाथा है। माया सुतो सुगत सा कियसी है नाथो, जातक ने सपद सा महे चंक मित्वा, यस्मिन् उदीराय गिरं वरलुम्हिनीं तांजात चेतियमहं शिरसा नमामि। तो बोलता है जहाँ बोधिसत्व माया, माया देवी के कोख से जन्म लेके 7 कदम चले, न कमल का फूल निकला, और उस 7 कदम चलकर मैं लिखा हुआ है, उत्तर दिशा की ओर 7 कदम चले। 7 कदम चलकर चारों तरफ देखकर गाथा बोलते हैं, बिना सिंहनाद करते हैं, अग्गो हमस्मि लोकस्य जेठो हमस्मि लोकस्य सेठो हमस्मि लोकस्य अयम अंतिमा जाति नाति दानी पुनः बहुत, मेरा अंतिम जन्म है और इसके बाद जन्म नहीं। तो हम अग्र होंगे, श्रेष्ठ होंगे, ज्येष्ठ बनेंगे, ये मेरा अंतिम जन्म है कर। तो ये गाथा का अर्थ निकलता है। इसके बाद और गाथा एक है, आप देखिए, में यस्मिन् निसज्ज वज्रासन बंधनेन छित्त्वा सवासन किलेश बालं मुनिन्दो संबोधि ज्ञान मावगम है विहासे सम्मा।
तां बोधि चेतियमहं शिरसा नमामि। तो ये यस्मिन, जिस जगह पे वज्रासन में बंधन को छिन्न भिन्न कर, क्लेश को नष्ट कर, जीत लिए, संबोधि प्राप्त की, मार पराजय करके, उस बोधि चेती को हम गौरव से वंदना करते हैं करके गाता है। इसके बाद गाता है, संकम्पयं दश सहस्रीय लोक धातुं देशेऽसि यत्र भगवा वरधम्मचक्कं वाराणसीपुरसमीप वने मृगाणां तं धम्मचेतियमहं शिरसा नमामि। मतलब भगवान बुद्ध बोलते हैं, नहीं, भगवान बुद्ध गाथा में आता है, संकंप या दस साहसी, मतलब जो दस साहसी लोक धातु को कंपा करते हुए, देशे से यत्र भगवत, देशना किए धर्म चक्र का, वाराणसी के समीप में जो वन था, मिगदाय, उस वन में देशना किए, उस धम्म चेती जहां पर देशना की उस स्तूप को मेरा वंदना है करके, धम्म चेती धर्म। तो ये पुराना गाथा हम लोग को देखने को मिलता है। एक और गाथा है, पुराना मतलब में श्रीलंका में है, हमारे गुरु जी के द्वारा लिखा गया पुराना। खत्वान लोक हित मत हितांच नाथो आसेति कोव उपवतन काननम ही यस्मिन् निपज्य भगवा निरुपादिशेषं निब्बान चेतियमहं शिरसा नमामि। लोक सत्व के लिए, कत्वान लोक हित मत हितांचना, तो मतलब लोक सत्व का हित के लिए, अ, मतलब लोक सत्व जब अनाथ रहते हैं, तो उस समय सब लोग अनाथ संसार में जा रहे हैं, तो उस उन लोग को हित सुख के लिए मैं आसित को उपवार्तन में, मतलब में धर्म धर्म देश ना करके उपवर्तन साल उद्यान में जो निर्वाण पाते हैं, जो स्थान को निब्बान चेती को मेरा वंदन है करके गाथा में आता है, बहुत अर्थ है, बहुत सा सुंदर से। तो वो हम लोग समझना चाहिए कि यहो हमारा सौभाग्य है, क्योंकि भगवान बुद्ध एक सुंदर सा 2 मिनट के घटना बताते हैं। एक दिन भगवान बुद्ध से आनंद बंती पूछते हैं, भगवान, आपके मुख से सुने हैं कि काश्यप भगवान बुद्ध के समय एक भिक्षु था। वो भिक्षु अ, ब्रह्मलोक में जाकर, वो भिक्षु कहाँ जाकर, ब्रह्मलोक में जाकर, में अपना समाधि में आकर पूरे धरती तक आवाज फैला सकता है अपना मुख से। आपने बोला था, वो अग्र श्रावक था, उनका नाम हमको याद नहीं है, मैं मैं एक भंत जी। तो भगवान आप ऐसे वो भंत जी के बारे में बोले हैं, तो भगवान हम आपके बारे में पूछना चाहते हैं कि वो में आप कितना बात कर सकते हैं अपना समाधि बल से, अपना वॉइस को कितना दूर तक फैला सकते हैं। तो भगवान बुद्ध बोलते हैं, आनंद छोड़ो, वो तो श्रावक के बारे में हम बोले, तथागत विषय अचिंत्य है, बुद्ध विषय, छोड़ दो आनंद। तो फिर बोलता है, भगवान बताइए, हम जानना चाहते हैं। फिर बोलता है, आनंद छोड़ दो, देखिए क्यों बोल रहे हैं, लोगों को विश्वास नहीं होगा भगवान बुद्ध का इतना बल है, इसलिए तो सोतापन था, इसलिए भगवान बुद्ध बता देते हैं। तो सोचिए भगवान बुद्ध के पास कितना कितना क्षमता है, सुनने के बाद आप विस्मित लग जाएगा। कई बार भगवान बुद्ध प्रेतों लोगों को बारे में नहीं बता रहे थे, लेकिन जब मुगलन बनते, जब लखन बनते, वो सब देखते हैं समाधि बल से, देख चलते हुए देखते हैं प्रेतों को, तो बोलते हैं, भगवान आज हम ऐसा प्रेत को देखें। तो बोलता मुगलन और ये में लखन हम पहले भी देखे हैं,
लेकिन हाँ, भगवान क्यों नहीं बताए? लोग अगर विश्वास नहीं करे तो उन लोग को बहुत बड़ा दुख के लिए, हित के अहित के लिए होगा। तो फिर भगवान बुद्ध बताते हैं हम कहाँ देखे थे। तो ये, तो इसीलिए इस कारण को भगवान 3 बार प्रतिषेध मना करते हैं, फिर भी आनंद बनते पूछने के बाद भगवान बुद्ध बोलते हैं, आनंद, ये जो पृथ्वी है ना, सूरज चांद और नवग्रह सौर मंडल पूरा यूनिवर्स, यूनिवर्स वैसा ही 1000 लोक इस दुनिया में है। 1000 पृथ्वी, 1000 सूरज, 1000 चंद्र, 1000 सब चीज। इसमें मतलब देवलोक भी 1000 सब चीज। मनुष्य हम लोग सोच नहीं सकते हैं कैसे है। वो उसको बोलते हैं चूर्णिका लोक धातु। भगवान बुद्ध बोलते हैं वो चूर्णिका लोक धातु जैसा और 1000 दुनिया में है। भगवान बुद्ध बोलते हैं उसको बोलते हैं दिशाहसी लोक धातु। वो दिशाहसी इंटू 1000 और करना चाहिए, उसको दिशाहसी महासाहसी लोक धातु। भगवान सोच नहीं सकते, हम लोग को चेतना से परे है, बस श्रद्धा उत्पन्न करना चाहिए। भगवान बुद्ध बोलते हैं आनंद, तथागत को चाहिए तो यहाँ बैठे बैठे उससे भी ज्यादा दूर तक आवाज फैला सकते। तो फिर आनंद बंसी को एक सवाल होता है, भगवान आप कैसे वहां तक आवाज पहुंचाएंगे? कहीं रात है, कहीं दिन है, कहीं उच्चर ऐसा वैसा है, कैसे पहुंचाएंगे? बोलते आनंद, पहले हम आंख बंद के समाधि में आके शरीर से रोशनी निकालते हैं। वो रोशनी 10 दिशा फैलता है, और जाते ही उस रोशनी के पीछे आवाज जाता है। सबको पता चलता है क्या रोशनी है, उसके पीछे आवाज जाता है उस भाषा में। तो आनंद बंसी को सुनकर इतना खुशी आया, इतना मन प्रसन्न हुआ। बोला साधु साधु, हाथ जोड़ के बोलने लगा, साधु साधु भगवान, हमारे शास्त्र हमारे गुरु के इतना बल है, इतना क्षमता है, और वो हमारा सौभाग्य है, मुझे महालाभ मिला है ऐसा गुरु को सेवा करने में, करके बहुत बोलने लगा, बहुत गुण गाने लगे। इसके बाद वहां पर बैठा हुआ तो उदय भिक्षु बैठा हुआ था। बोला वो तो भगवान का बल है, तुम क्यों इतना कूद रहा है, नाच रहा है, खुश हो रहा है? भगवान का क्षमता है, तुमको खुश होने का मतलब नहीं है इतना। फिर भगवान बुद्ध उस बात पे भी बोलते हैं, हाँ हाँ उदय, मत बोलो ऐसा। हाँ हाँ उदय, ऐसा मत बोलो, चुप हो जाओ, मुख बंद करो, वैसा मत बोलो। ये आनंद का मन में इतना प्रसन्न श्रद्धा जगा है कि ये अगर ये अरहंत नहीं होगा इस जन्म में, तो मतलब मार्ग फल हुआ है, अरहंत नहीं होता तो ये पुण्य, इसको विपाक 21 बार चक्रवर्ती राजा आदि दिव्य लोक सुख का बारे में भगवान बुद्ध बोलते हैं बनने का पुण्य संचय, वो एक क्षण में सोचिए। तो इसका पुण्य कैसे क्रिएट होता है हम लोग सोच नहीं सकते हैं। तो इसीलिए उस जगह पे जो मन में श्रद्धा से वंदना कर रहा है, तो श्रद्धा आने मात्र से, मन प्रसन्न करने मात्र से एक विस्मित पुण्य जमा होता है। 30 लोग है तो 30 लोगों को अलग अलग से कोई शक कर लिया तो उसका पुण्य जो है 1% मिला। अरे भगवान हाँ, ऐसा हुआ है, हाँ से उसको 0.1%। जो दिमागी वाह वाह करके मन में गदगद मन से वंदन करता है, सो झुक झुक के, उसको अलग पुण्य। तो इसलिए आप लोग खुश होना चाहिए कि आप लोग अमेजिंग, आश्चर्य, अद्भुत, दुनिया का सबसे अमेजिंग प्लेस बोला जाएगा तो, वंडरफुल प्लेस बोला जाएगा तो, एक एक 7 वंडर्स बोलता है, वो 7 वंडर तो ये आजकल बना है। मेन वंडर्स तो बोध गया है, मेन वंडर्स तो सारनाथ है, मेन वंडर्स तो लुम्बिनी है, मेन वंडर्स तो वो है वंडर, वो देखने लायक है, वो वंदना करने लायक है, जीवन सुंदर श्रेष्ठ बनाने लायक है। तो इसीलिए आप लोग पूरा खुश हो जाना चाहिए। आप लोग जो मिलकर पुण्य जमा किए वो कोई छोटा मोटा पुण्य नहीं है। वो पुण्य याद कर कर के खुश हो, याद कर कर के मरते दम तक रहेंगे तो वो पुण्य काफी है सुगति जाने के लिए। वो पुण्य काफी हो सकता है कभी कभी निर्वाण तक ले जाने के लिए किसी को, इतना बड़ा पुण्य है। तो इसलिए हम पूरा दिल से आशीर्वाद करते हैं, पूरा मंगल मैत्री करते हैं, विशेषकर धर्मपाल सालुंग के उपासक जी को। वो लोगों को बता बता के बताए होंगे, आप गए होंगे तो कितना आपको पुण्य मिला, और लोगों को श्रद्धा जगाएं, लोग उस जगह पे वंदना करवाएं। अद्भुत पुण्य, आश्चर्य पुण्य संचय किए आप, जो नाप नहीं सकते हैं, तौल नहीं सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं। पूजा रहे पूजे तो या बुद्धे यदि वसावक, भगवान बुद्ध और भगवान बुद्ध के श्रावक हमको कोई पूजा करता है तो न सक्का पुण्य संख्या तो इमितम अपि केनचित्, माप नहीं सकते, संख्या नहीं बता सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं। तो उस जगह पे आप पूजा करके आए जो जगह पे सम्मा संबुद्ध ज्यादा समय बिताए, उस जगह घर बैठे बैठे नहीं, तो वो कितना पूजनीय है, पुण्य है, सोच नहीं सकते। तो इसीलिए आप मन मन खुश हो जाएगा, हो कितना अच्छा बड़ा पुण्य किया, हो कितना अच्छा बड़ा पुण्य किया। एक एक पैसा का करोड़ करोड़ गुना पुण्य भी करोड़ नहीं, अरबों अरबों सुख ला के देगा, एक एक पैसा जो जो भी खर्चा हुआ उस टूर के लिए, उस वंदना के लिए। तो इसीलिए
आप लोग खुश हो जाइए, प्रसन्न हो जाइए कि हम खुद वंदना किए खुशी से। उस जगह पे विहारों में जा जाकर आप बोले कि चीवर आदि पूजा की, तो संघ को भी सेवा करके, वज्रासन आदि भूमि को भी वंदना करके, खुद भी मन प्रसन्न करके, लोगों को भी करुणा मैत्री से रखकर कितना आकार का पुण्य किए, वो सोच नहीं सकते। तो इसीलिए हम भी दिल से, पूरा हृदय से आपका पुण्य अनुमोदन होते हैं। साधु साधु साधु, पूरा दिल से हम अनुमोदन होते हैं। दुर्लभ पुण्य आप जमा किए हैं, आप सभी लोग मिलकर हमें भी अनुमोदन करें, लोगों को भी अनुमोदन करें। साधु 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 साधु। साधु साधु। जी बनते जी। अ, बिल्कुल। ये मैंने थोड़ा ये लाके रखा है अपना है करने के लिए पुण्य जी। हाँ हाँ। जी जी ठीक है। मैं थोड़े मेरी परित्राण करने के लिए क्या? नहीं परित्राण नहीं, अपना पुण्यानुमोदन करने के लिए हाँ यथावारी हाँ हाँ। महापुरा इस गाथा को बोलेंगे इस पे। जी 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 ठीक है बनते जी, बस मैं दो ठीक शब्द। है, तो गाथा बोलेंगे तो। जी हाँ मैं बोलिए, दो आप दो शब्द शब्द बोलना बोलिए चाहता कुछ। हूँ। जी बनते जी। बनते जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए। आपके बड़े बिजी शेड्यूल में से आपने समय निकाला, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम हुआ उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। धम्म संगान के काफी मित्रगण भी अभी इस समय अभी ज्वाइन है। और इस धम्म यात्रा में हालांकि कई सारे लोग धम्म यात्रा लेके जाते हैं, पर बुद्ध का धम्म लोगों तक अच्छी तरीके से पहुंचे, शुद्ध स्वरूप में पहुंचे, कोई भी मिलावट ना हो, इसकी हम बहुत ही बहुत ही सावधानी बरतते हुए हम ऐसे ही प्रयत्न करते हैं। और इसी प्रयत्न से साधु पिछले 4 सालों से हम धम्म संगायन के माध्यम से लोगों तक ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन के माध्यम से हम धम्म पहुंचा रहे हैं। अपना खुद का ओपिनियन न साधु डालते हुए त्रिपिटक में जो दिया है वही बताने का प्रयत्न कर रहे हैं। साधु बस भगवान साधु बुद्ध के साधु। आशीर्वाद से, भिक्षु संघ ये के बहुत आशीर्वाद दुर्लभ से। है, आप जो वचन अभी बोले हैं, जी बहुत बड़ी चीज बोले हैं। थैंक त्रिपिटक का वचन लेकर जी खुद जी। हम लोग करते हैं। साधु महंत जी, साधु साधु, आप हमारा सभी मन के प्रसन्न। जी आप सभी के आशीर्वाद से जो भी सूक्त हम पढ़ा रहे हैं, जो भी धम्म पदार्थ कथा हम बता रहे हैं, जातक कथ्य कथा बता रहे हैं, वो लोगों को समझ भी आ रहा है। कि देखकर काफी प्रसन्नता होती है कि हम शायद सही मार्ग पर हैं। और इस तरह से हमने जो धम्म यात्रा में जो भी पुण्य कमाया है पंडित जी, ये सारा पुण्य हमारे माता पिता को मिले, हमें जिसने धम्म दिया उनको ही पुण्य मिले, हमारे गुरुजनों को ही पुण्य मिले, भगवान बुद्ध के हाँ। सारे श्रावकजनों को ही पुण्य मिले। भंते जी आपने हमें आज ये धम्म देशना देकर साधु हमको साधु कई सारे पुण्य कमाने साधु की जो संधि दी, जो अपॉर्चुनिटी दी, यही पुण्य हम आपके साथ भी शेयर करते हैं। आपकी पारामी पूर्ण साधु हो, साधु आपके संकल्प पूर्ण हो, साधु आपको भी बुद्धों के दर्शन हो, अरहंत अवस्था जल्द से जल्द प्राप्त साधु हो। साधु साधु साधु। इसी के साथ साथ सारे साधु देवता लोगों साधु। को मैं ये पुण्य वितरण करता हूँ, जो हमारी रक्षा कर रहे हैं, आगे भी हमारी रक्षा करें। काया वाचे मन से अगर हमसे कुछ गलती हो चुकी है तो हमें क्षमा कीजिए, हमें धम्म समझने के लिए मदद कीजिए, धम्म पालन करने के लिए मदद कीजिए। और जो भी कल्याण मित्र हमें धम्म बता रहा है उसका भी मंगल हो, हमारे नातीगण का मंगल हो, हमारे गुरुजनों का मंगल हो, सारे प्राणियों का मंगल हो। साधु बनते जी आपसे विनती साधु करता हूँ साधु साधु। कि आप इस पुण्यानुमोदन की एक हम गाथा बोलिए हम बनते हम भी एक वचन से पुण्यानुमोदन करते हैं। आप जो भी पुण्य किए श्रद्धा से, अभी एक और पुण्य है, मन प्रसन्न करने का। मतलब हुब्बेव और दान सुनो ददन चित्तन दत्तो आत्मनो, करने के बाद मन प्रसन्न रखना चाहिए। तो कोई भी कोई पीड़ा है तो दूर कर लीजिए, कि ये कोई बोल दिया वो कर दिया, अनिवार्य बाधा आता है उस सब चीज में। वो सब हाँ भूल कर हम दर्शन किए मेन जगह पे। ऐसा नहीं हो कि बोला नहीं होगा, अनिवार्य कोई चिड़चिड़ हुआ होगा, लड़ाई हुआ, डांटा हुआ, जी वो जी होता जी है। जी लेकिन जी। सभी लोग, किसी को हुआ है तो भूल जाना चाहिए। और हम्म, हम जो स्थान पे वंदना की, वो पूजनीय स्थान, पुण्य जमा की, अनंत प्रमाण करके अभी प्रसन्न करने का बात है। त्रिकोटि पारिशुद्ध पुण्य होता है। नहीं तो अभी अप्रसन्न कर ली तो सारा पुण्य पानी में चला गया। जैसे कोई दूध में गोबर डाल दिया जैसा है। अभी कोई गुस्सा हो रहा है याद करके, तो वो पुण्य को एक सुंदर नहीं बना रहा है और गला रहा है, खराब कर रहा है। ऐसा नहीं, खुश होना चाहिए याद करने के बाद। कभी भी कमियां होता है हर जगह, लेकिन खुश होना चाहिए अपने जगह पे, जो जगह वंदना की है उस जगह को याद कर। तो इसीलिए पूरा जो भी आप पुण्य किए हैं धर्मपाल उपासक के साथ मिलकर सभी लोग, वो सारा पुण्य फिर से आप लोग को अनुमोदन करते हैं। भगवान बुद्ध धर्म संघ के आशीर्वाद से सारे पुण्य अनुभव बल से, जो भी दान आदि किए होंगे उस समय सारे पुण्य के बल से, परित्राण आदि किए होंगे सारे पुण्य के बल से, श्रद्धा से वंदना की उन सारे पुण्य के बल से, और भगवान का गुण गाय खीर आदि पूजा की सारे पुण्य के बल से,
सभी लोग, धर्मपाल उपासक, नम्रता उपासिका, मम्मी जी, पापा जी और सालों के परिवार, सभी लोग सुखी हो, और यहाँ पर आए हुए सभी लोग सुखी हो, मंगल हो, कल्याण हो, बाधा दूर हो। धर्मपाल उपासक जी को और नम्रता को और धर्म सेवा करने के लिए शक्ति, धैर्य, भाग्य मिले, और सुख से पुण्य धर्म करने के लिए सभी लोग को, गुण धर्म बढ़ाने के लिए, सभी दुखों से मुक्त होने के लिए दुर्लभ भाग्य मिल जाए करके साधु बोलिए, साधु साधु। साधु 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 ठीक है। साधु तो बिल्कुल सही। हम भी क्या बोले, कैसे बोले, सब हमको बहुत सारा तो कारण आ रहा था, घुमा फिरा के सब लगा दिए, क्योंकि हम सब कहाँ से शुरू करें, अभी बैठ कर सोच ही रहे थे। जी तो जी जी लेकिन सब चीज अच्छा से हो गया, मन खुश हो जाना चाहिए। जी हाँ, जी और जी पुण्य की अभी पानी ढारिए, वो जी याद जी करके, भंते उस जी तरीका से करने का मन है तो आप कर जी सकते हैं। जी भंते हाँ, जी यस यस जी 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 भंते यस ठीक है। मेरे बोलने के बाद बोलिए, हम बोलेंगे आप लोग सुनते रहिए। जी जी उन्नमे उदकं वट्टं यथा निन्नं पवत्यति एवमेवैतो दीन्नं पेतानं उपकप्पति इच्छितं पच्चितं तुय्यं क्षिप्रमेव समिज्जतु सब्बे पुरेन्तु चित्तसङ्कप्पा छन्दोपन्नरसो यथा इच्छितं पच्चितं तुय्यं क्षिप्रमेव समिज्जतु सब्बे पुरेन्तु चित्तसङ्कप्पा मणिज्योत रसो यथा। सभी प्राणियों को ये पुण्य अनुमोदन है, अनुमोदन है, अनुमोदन है। सभी प्राणी सदा सुखी हो, सदा सुखी हो, सदा सुखी। साधु 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 सभ्य भंते सत्ता अनुमोदन, साधु सब साधु सुखी हो। येस इतर लोक पण आपला माईक सुरू करू शकतात साधूकार द्या. सब लोग पुण्यवान चेहरा जी दिखाइए, कौन कौन गया है। जी 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 साधु आप साधु जी साधु साधु आपण साधु सगळे लोक आपला साधु माईक सुरू करू शकतात. साधु साधु जी साधु 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 हाँ, साधु साधु बोला गणपति जी। आदरणीय भंते जी त्रिवार वंदन सगळ्यांनी साधू वंदामी भंते जी आप लोग को देखकर हमें बहुत प्रसन्न आ रहा, बहुत खुशी हो रहा। गुड। ये सब ये नमो बुद्धाय उपासक राजेंद्र उपासक जी, सभी लोगों को पूरा मंगलमय क्रिया। ये धरती पर रहने वाला पुण्यवान गिने चुने लोगों में से आप लोग एक हैं, विशेष हैं। हाँ, ये छोटा मोटा नहीं समझिए। हाँ, साधू साधू बहुत साधू बहुत सोच विस्मित है। हाँ, साधु ये चेहरा पर, इसलिए ये कमी है, वो कमी है करके मत सोचिए। सबसे कीमती चीज मिला है, धर्म। वो चेहरा दिख रहा है प्रसन्न, वो याद करके गदगद रही, जी आनंद हुई। बनते जी बहुत एक बहुत मिनट विस्मित है। जी आप अभी अपना माइक शुरू कीजिए बनते जी मैं आपको क्योंकि सबका आवाज जंबल हो गया एक मिनट हाँ जी आप शुरू कर सकते हैं माइक हाँ जी बोलिए बनते जी जी हाँ हाँ, नहीं नहीं, हम बोल रहे हैं, ये पुण्यवान चेहरा देखकर हमको और शक्ति मिला। आप लोग को छोटा मोटा नहीं, हाँ, धरती पर आने वाले पुण्यवानों में से गिने चुने में से आप लोग विशेष लोग हैं। कुछ साधु लोग और है साधु गिने चुने, बस। हाँ, 150 करोड़ में से पुण्यवान लोगों में से कौन है। ऐसे ही जमे रहिए, जुड़े रहिए। साधु आने बार साधु मैत्री बुद्ध शासन में आपको भगवान बुद्ध मुलाकात होगा, अगर दिल से जुड़े रहेंगे तो धर्म से। साधु साधु कोई साधु शक नहीं है। अगर साधु दिल से साधु शरण गए भगवान बुद्ध का तो, दिल से धर्म का शरण गए तो, दिल से संघ का शरण गए तो मिस नहीं होगा। साधु साधु ये मरने का तो सुगति जाएगा, इसके बाद लाभ मिलेगा। लेकिन हाँ कोई मिस यूज किया तो मनुष्य जन्म का बहुत घाटा होगा। हम्म, इसीलिए आपका चेहरा दिख रहा है, बहुत प्रसन्न पुण्य चेहरा। उसको छोटा छोटा चीज में मत गिराइए, झुकाइए। हम्म, अरे, दुनिया का सबसे उत्तम धर्म मिला है। दुनिया हम्म, का महाज्ञानी भगवान बुद्ध का शरण मिला, धर्म मिला, संघ मिला, बाबा साहेब अम्बेडकर जी जैसे महापुरुष मिले। किस बात का दुख होना है? अरे, कपड़ा नहीं, सोन ये नहीं, वो नहीं, वो तो सबको ले सकता है बाहर बिजनेस करके, लेकिन ये चीज नहीं मिल सकता है, हाँ, जो आध्यात्मिक सुख है, अंदर का सुख है, अंदर का शांति है, परलोक का सुख है। वो किसी को खरीद नहीं सकता है, न धन से, न पैसा से। वो धर्म से ही मिलता है, आचरण से मिलता है, जो आप लोग कोशिश कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा। विस्मित है, अद्भुत है, अद्भुत है। जो अभी में दिया बुझ रहा है, वो दिया को ले जाने वाला आप लोग हैं, हम लोग हैं, जला कर रखने वाले। सभी लोग रुक जाएगा तो इस जम्बू द्वीप में जलता हुआ दिया बुझ जाएगा। इसलिए ऐसा नहीं, आप लोग एक एक लोग श्रद्धा से तीसरा शरण गए तो बुद्ध शासन को ले जाने, गतिमान करने वाले उपासकों में से एक कहलाएंगे।
कोई छोटा मोटा चीज नहीं है, अति विस्मित है, बहुत विस्मित है। इसलिए आप लोग मन को हमेशा मजबूत रखिए। ये छोटा मोटा बाधा आएगा आएगा, क्यों मार अदृश्य दुनिया से आएगा, ये जी कोई शक नहीं है। जी और ज्यादा कर कभी कभी आप लोग को भी आ सकता है। जी इसलिए मन को मजबूत करने का काम करना चाहिए हम लोग। हमको कितना आता है आपको क्या बताएं। कभी कोई सामने आके गाली देता है, डांट के जाता है, लेकिन फिर बात हम्म, हम क्या बोले, हम नहीं बोले माफ कीजिए, ऐसा निकल के आकर के बोला है। तो हम, ऐसा बहुत सारा होता है बाधा। ये हम्म, वो चीज को एक साइड रखकर अपने एम पे ध्यान करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। हम्म। हाँ, इतना सुंदर सुंदर पुण्यवान खिला खिला चेहरा है, और टेंशन लेते हैं छोटा छोटा बात में, है कि नहीं? इसीलिए हाँ, ऐसा आगे भी रहिए मिलजुल कर प्यार से। याद रखिए, बिना ग्रुप अच्छे लोगों के साथ जुड़े धर्म की रास्ता अकेले जाना संभव नहीं है आज के डेट में, हम लिख के दे रहे हैं। और जो कोई लोग भी बच रहा है तो आज के डेट में वो बाहर घूमने वाला बुद्धम बुद्धं शरणं गच्छामि से बोलने वाला नहीं, बुद्धं शरणं गच्छामि का अर्थ जानकर उस चीज को जुड़े वाले रहने वाले लोग ही बचता है। जो एक ग्रुप बनकर धर्म का आचरण करने में एक दूसरे को मदद करते हुए जा रहा है, उन्हीं लोग बचता है आगे जाकर। नहीं तो ये चिड़चिड़ापन, ये बदमाश दुनिया, ये अदृश्य दुनिया, ये दृश्य दृश्य दुनिया आंख से देख रहा है तो काम वासना, कान से, नाक से, जीभ से, और उस दुनिया में खींचे जाकर पाप कर रहा है, जो सोच नहीं सकता, उससे कंट्रोल करने का काम करता है कल्याण मित्र लोग, एक ग्रुप लोग, एक अच्छे लोग। तो उससे जुड़कर हम अपना मन को कंट्रोल करता है, वैसे नहीं होने देता उस पाप में। क्योंकि आगे दूर देखने वाले लोग है, पास देखने वाले लोग भूल जाता है सब। तो उस चीज को हमेशा हिम्मत बांध के आप आगे बढ़े। पूरा मेरे तरफ से आशीर्वाद है, पूरा मंगल मैत्री है। और ऐसा पुण्यवान चेहरा हमेशा हंसते हुए, खेलते हुए दिख दिख रहना चाहिए। हाँ, हाँ, सच बोल रहे हैं, दिल से साधु बोल रहे हैं। साधु साधु पुण्य, ये धर्म, मनुष्य जन्म मिलना दुर्लभ है, दूसरा दुर्लभ है जिसकी किसी को मनुष्य जन्म मिलकर धर्म मिल गया तो डबल दुर्लभ है। उसमें चलने के लिए कोशिश कर रहा है तो कहना ही क्या है। तो इसीलिए वो मिलकर, मिला हुआ बात को कीमत समझकर आगे बढ़िए। सबको नमो बुद्धाय। फिर मिलते हैं जल्दी। टाटा, बाय बाय, नमो बुद्धाय। साधु 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 बनते जी। वंदना विद्या जी। बहुत बहुत धन्यवाद बनते जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे अच्छा इस अच्छा। धर्मदेशना को सुन के, ये बातें सुन के मन ऐसे गदगद हो चुका है, काफी प्रसन्न हो चुका है। साधु कार्य हाँ बनते, हाँ, साधु साधु। साधु कार्य बनते जी, साधु। साधु साधु। साधु, बहुत फिर बहुत कभी धन्यवाद। मिलते हैं आप लोग से। हाँ, जी 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 हाँ, जी ऐसा ही बिल्कुल। रहिए। हाँ, जी हाँ, जी नमो जी। बुद्धाय सबको। ठीक ठीक है। नमो बुद्धाय, अच्छा से रहिए। हाँ, अपन लोग का माइक हाँ, शुरू करू शकतात? ठीक है बनते जी, बहुत बहुत धन्यवाद बनते जी। साधु कार्य बनते फिर जी, मिलते साधु हैं, कार्य। नमो बुद्धाय। वंदना साधु विद्या कार्य, जी। साधु कार्य। नमो बुद्धाय। उधर नम्रता उपासिका, नम्रता उपासिका को नाम होता है। हाँ, जी बनते सब जी, जी बनते जी, वंदना विद्या जी। आशीर्वाद नमो है बुद्धाय। सबको। नमो बाकी बुद्धाय लोग को बनते। पहचान नहीं है, याद है, लेकिन चेहरा देखा देखा लग रहा है, शायद पुण्य से कारण पता नहीं। मिलेंगे कभी जल्दी। हाँ, सबको हम लीव होते हैं, ठीक है। जी बनते जी, एक हम बंते हमारे जी भी धन्यवाद। जुड़े, एक धन्यवाद। बंते जुड़े हुए कौन है, धम्मवंश, जी जी जी, ये बनते लंका जी से जुड़े हम हुए हैं। श्रीलंका आने वाले हैं जी नेक्स्ट ईयर। श्रीलंका से है। जी जी जी, मतलब आने हमारे, वाले हैं हम। जी हमारे महाराष्ट्र ही है। अभी फिलहाल लंका में रह रहे हैं बनते जी, जी पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ पे। वाह, जी जी साधु तिरुवंत साधु, वाले। अच्छा से पढ़िए बंते जी। भिक्षु का शुद्ध सीलवान गुणवान भिक्षु का जरूरत है हमारे देश में, हम देख लिए जी। अभी। मैं एक आपसे ऐसा मिलना भिक्षु था मजबूत। बुल्ढाना बहुत में। जरूरत है, सोचने से भी ज्यादा। हाँ, हेलो। बुल्डाना में है। आई, स्वागत है। मैं बुल्डाना में है आया था, बंते जी। मैं आपके पास आया था माम को लेके। आवाज नहीं आ रहा सही से, हाँ हाँ लेकिन हाँ। आने के बाद मिलिए। मेरा नंबर दे दिया सालों की उपासिका, दे दिया, आई मिलने के लिए, ठीक है बंते जी। मैं सबका आपके पास मंगल आया हो। था, हाँ, सबका बुल्ढाना में आपके कल्याण। पास आया था। ये बोल नहीं रहे हैं ना, कि, बोले अभी आइए नहीं, अभी हाँ, मत आइए, आना भी रहे तो अभी मत आइए, अच्छा से धर्म सीख के आइए। साधु बीच में साधु। आधा छोड़कर नहीं, बस यही मेरा कहना है। जी आधा जी एक जी। साल में, एक महीना, 2 महीना दौड़ के भाग कर इधर कोई फायदा होने वाला नहीं है, ना आपको ना दूसरे को। आना है तो अच्छा से जी जी पढ़कर एक मन मजबूत मन जी। करके उतरिए इधर। नहीं तो फूक फूक देगा तो बह जाएंगे कहाँ, पता नहीं चलेगा, न चीवर न बचेगा, ना कुछ बचेगा, बचेगा भी तो सॉल जैसा सिकोड़ा हो बस, बरोबर अंदर कुछ नहीं रहेगा। बरोबर ऐसा बरोबर डेंजर है इधर, भारत बरोबर देश बहुत बरोबर। डेंजर है। तो इसके लिए बहुत जी मजबूत चित्त चाहिए। सील को हम्म, पालन करते हुए दूसरे को, खुद का चित्त को भी रखना है, दूसरे को भी रखना है, आसान नहीं है, खासकर भिक्षु को।
जी जी तो बनते जी ठीक जी। है, सबका मंगल हो, साधु सबका कल्याण हो। साधु बनते जी, बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद सारे धन्यवाद। पुण्यवान, शीलवान, गुणवान, अच्छे लोगों को मेरे तरफ से पूरा बधाई हो। अच्छा से वंदना किए, जो कोई लोग आगे जो नहीं किए जरूर जाइए और वंदना कीजिए। नमो बुद्धाय। साधु साधु हाँ, साधु 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 ठीक है, धन्यवाद मिलते हैं फिर। हाँ, जी हम बनते लीव जी। होते हैं, लीव साधु होते साधु हैं। जी बनते जी, धन्यवाद धन्यवाद नमो बुद्धाय। साधु साधु साधु। खूप छान मंडळी, खूप खूप धन्यवाद. आपण सगळे आलात धम्म दिसण्यासाठी. खूप छान खूप छान. आपल्या सगळ्यांचं अभिनंदन स्वागत. ठीक आहे, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय. ठीक आहे. जय बुद्ध जय थँक्यू सो मच. जय भीम, नमो बुद्धाय. जय भीम. नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय. नमो बुद्धाय. साधू साधू. ठीक आहे. जय भीम सर. जय भीम जय भीम जय भीम मॅडम, जय भीम जय भीम. धन्यवाद सर, तुमच्यामुळे आम्हाला भंतेजीचं हो बघा. बुलढाणा बुलढाणा. दर्शन भेटलं. हो खूप बघा, खूप धन्यवाद लोक सर. हो लोक निमित्त असतात. आपलं पुण्य आहे म्हणून धम्म कानावर ऐकायला येतो. लोक निमित्त असतात. ठीक आहे, साधू कार्य आपण सगळे आलात. खूप छान खूप छान. ठीक आहे. सर मी बुलढाणा मधून बोलते. जी जी मॅडम, जी मॅडम, जय भीम मॅडम. छान छान छान. अच्छा अच्छा, चालेल चालेल. हा ठीक आहे, चला, नमो बुद्धाय, जय भीम, काळजी घ्या. ठीक आहे, गुड नाईट गुड नाईट. ठीक आहे. गुड नाईट सर. गुड जी नाईट सर. ओके, गुड बाय. नाईट ठीक सर्वांना, गुड आहे. नाईट. जय भीम, नमो बुद्धाय जय भीम, नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय. ठीक. उशीर झाला. नमो बुद्धाय जय भीम सर. गुड साळुंके नाईट साहेब. सर. जय भीम सर, साळुंके जय साहेब, भीम. जय भीम. सुनील बगाडे, नागपूरवरून. अच्छा अच्छा, जय भीम सर, जय भीम जय भीम जय भीम सर, जय भीम. जय भीम साहेब. हो हो सर. खूप छान खूप छान. चला ठीक आहे, हा ठेवतो. हा ठीक आहे, ओके. जय भीम.